सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। सृष्टि 10 प्रकार की लिखी है, भागवत में 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन है, लेकिन मुख्य सृष्टि 4 प्रकार की है। एक है नेचुरल प्राकृतिक सृष्टि, जिसे कहते हैं प्राकृतिक नेचुरल। जैसे सोना जैसे आभूषण किसने बनाया? सुनार ने। किससे बनाया? सोने से। सोने से आभूषण तो बनाया, लेकिन सोना तो नहीं बनाया। सोना किसने बनाया? हाँ, इंजीनियर ने मोटरसाइकिल बना दी, लेकिन लोहा तो नहीं बनाया। लोहा बनाने वाला कौन सा तत्व है? लोहा किसने बनाया? नेचुरल प्राकृतिक सृष्टि। एक है ब्राह्मी सृष्टि, बड़े ध्यान से सुनना, जो ब्रह्मा जी के द्वारा रचित है। एक है ऋषि सृष्टि, जो ऋषि के द्वारा रचित है। और एक है मानवी सृष्टि, जो मनु जी के द्वारा है। पहले यहां जल ही जल था। जल में एक नारायण नाम की शक्ति होती है। नारायण, नार धन अयन। नार माने पानी, अयन माने घर। जिसका पानी में घर है उसका नाम नारायण है। बोली नारायण भगवान की जय। और फिर नारायण भगवान की नाभि के द्वारा कमल की उत्पत्ति होती है, और कमल के ऊपर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी ने देखा मेरा आधार क्या है? कमल। और कमल का आधार क्या है? तो उस नली में ऊपर नीचे आने लगे। ऊपर आमे नीचे आमे, ऊपर आमे नीचे आमे। तो उसी समय आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी के द्वारा ब्रह्मा जी को 2 शब्द सुनाई पड़े हैं, ता और पा। ब्रह्मा जी ने जब दोनों शब्दों को सुना तो ब्रह्मा जी समझ गए दोनों शब्दों को मिलाया जाएगा तो क्या बनेगा? तप। बोले तप करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने तप किया है, और तप का फल क्या होता है मालूम है? तप का फल तो भाई परमात्मा होता है। सब परमात्मा नारायण ने साक्षात्कार में आकर के दर्शन दे दिया। बोली नारायण भगवान की जय। चारों तरफ देखा तो चारों तरफ नारायण का दर्शन हुआ। चारों तरफ देखा तो उनके 4 मुख हो गए। ब्रह्मा जी के कितने मुख है मालूम है? और ऐसा बताते हैं, एक संत बता रहे थे, 4 वेद ही ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। 4 मुख, 4 वेद जो हैं ये ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। वेदांत की चर्चा। तो फिर यहां भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी आप सृष्टि की रचना करो। तो ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तो समझा नहीं प्रभु, मैं सृष्टि रचना कैसे करूंगा? मुझे तो कुछ ज्ञान नहीं है। फिर भगवान नारायण ने भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में अपना तात्विक परिचय दिया। 4 श्लोकों में। और जो नारायण ने ब्रह्मा जी को जो 4 श्लोक सुनाए हैं वही चतुश्लोकी भागवत है। बोलो जय श्री कृष्ण। और 4 श्लोकों में क्या है मालूम है? पहले श्लोक में भगवान का वर्णन किया, और दूसरे श्लोक में माया का वर्णन किया। थोड़ा संक्षिप्त बता रहा हूं मैं आपको। पहले श्लोक में भगवान का वर्णन, दूसरे श्लोक में माया का वर्णन, और तीसरे श्लोक में संसार का वर्णन, और चौथे श्लोक में आत्म तत्व का वर्णन किया, जिसे अन्वय व्यतिरेक विधि से जाना जाता है। अन्वय व्यतिरेक विधि। और एक और रहस्य की बात बताऊं आपको। भागवत को भगवान का रूप बताया है। जब भागवत भगवान का श्री विग्रह है, भागवत भगवान का स्वरूप है,
तो क्या भगवान को 4 श्लोकों से जाना जा सकता है? बोलो। मांडूक उपनिषद में ब्रह्म को चतुष्पाद बताया है। मांडूक उपनिषद में ब्रह्म को चतुष्पाद बताया है। अयम आत्मा चतुष्पाद ऋग्वेद के अंदर और यजुर्वेद के अंदर भगवान के बारे में वर्णन किया। एतावानस्य महिमा तो जायास्य पुरुषः पादो वश्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम विदेवी। यानी एतावानस्य महिमा तो जायास्य, तो कहते हैं एक पाद में सारा विश्व और त्रिपाद में अमृत स्वरूप। एक पैर में सारा विश्व और त्रिपाद में अमृत स्वरूप। ब्रह्म की शास्त्रों में 4 अवस्था बताई है। कितनी? ब्रह्म की 4 अवस्थाएं। एक है विश्व, एक है प्राज्ञ, एक है तेजस और एक है तुरीय। ब्रह्म सूत्र में 4 अध्याय हैं। एक एक अध्याय में 4 पाद हैं और 4 वेद ही चतुर्मुखी ब्रह्मा हैं और 4 आश्रम हैं और धर्म के पाद भी 4 हैं। अतः भागवत को भी चतुश्लोकी भागवत ही कहा गया है, इसलिए भागवत को चतुश्लोकी कहा है। इसका यह समाधान है। तो भगवान ब्रह्मा जी को आदेश करके नारायण तो अंतर ध्यान हो गए। अब ब्रह्मा जी ने विचार किया मुझे क्या करना चाहिए। सो ब्रह्मा जी ने मानसी सृष्टि की है, मानसी सृष्टि की रचना की। सबसे पहले 4 पुत्र पैदा किए हैं मन से, जिनके नाम है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। सृष्टि वृद्धि को प्राप्त नहीं हो रही है। कहते हैं उन्होंने 4 ऋषियों से कहा आप सृष्टि रचना करो, उन्होंने मना कर दिया। बोले हम तो बाल अवस्था में ही रहना चाहते हैं। ब्रह्मानंद सदा ललीना और देखत बालक बहुकालीना। उम्र उनकी बहुत है लेकिन देखने में बालक जैसे, बाल जैसे लगते, बालक जैसे। फिर ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्र पैदा की। मरीचि अत्रे अंग्रिशो पुलस्ते पुलह क्रतु भृगो वसिष्ठो दक्षस्य दशमतत्र नारद। 10 मानस पुत्र मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और 10वें नारद। बहुत ध्यान से सुनना। फिर देखा वृद्धि, सृष्टि वृद्धि को प्राप्त नहीं हो रही है। सो ब्रह्मा जी ने एक दृश्य देखा। ब्रह्मा जी को भगवान भोलेनाथ का अर्धनारी स्वरूप याद आ गया। ब्रह्मा जी ने सोचा मैं तो नर ही नर बना रहा था, मादा तो बना ही नहीं रहा था। हा? सो अर्धनारी स्वरूप जब आया ध्यान में, सो फिर दाएं भाग से, दाएं हाथ से एक पुरुष प्रकट किया और बाएं हाथ से एक नारी प्रकट की। और दाएं हाथ से जो पुरुष प्रकट किया उसका नाम हुआ मनु, स्वयंभू मनु। और जो नारी प्रकट की उसका नाम होता है सतरूपा। स्वयंभू मनु और सतरूपा जनते भई नर सृष्टि अनुपा। अब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना बिल्कुल ठीक विधि विधान से की है। जैसे सृष्टि के बारे में यजुर्वेद में एक मंत्र आता है, सूर्य चंद्रमसो धाता यथा पूर्व कल्प्यत देवम च पृथ्वी च अंतरिक्षमयो स्वः। सूर्य चंद्रमा मसो यानी धरती, धाता यथा पूर्व कल्प के अनुसार सृष्टि की रचना करना प्रारंभ कर दिया। और मनु महाराज को ब्रह्मा जी ने आज्ञा दे दी, हे मनु जी आप सृष्टि की रचना करो। मनु जी कहने लगे, हे ब्रह्मा जी पृथ्वी पर तो जल ही जल है, रहन निवास स्थान कहाँ बनेगा। कहते हैं कि हिरणाक्ष नाम का दैत्य पृथ्वी को चुरा करके ले गया था, चटाई बना करके सो गया था।
सो ब्रह्मा जी को यहाँ छींक आई और छींक के द्वारा ही एक बालक प्रकट हुआ और जिसका नाम होता है वाराह। बोली वाराह भगवान की जय। हिरणाक्ष नाम का दैत्य जो पृथ्वी को चुरा करके ले गया था, वाराह भगवान का अवतार हुआ। हिरणाक्ष कहते किसे? हिरणाक्ष का मतलब होता है हिरण धन अक्ष। हिरण माने सोना महाराज जी, और अक्ष माने आंखें। जिसकी आंखें सोने पर टिकी हुई हैं, यानी कि लोभ का नाम ही हिरणाक्ष है। और लोभ का वध कब होता है? लोभ रूपी हिरणाक्ष का वध कब होता है? वाराह भगवान के द्वारा। वाराह का मतलब ये सुअर नहीं। हमारी सनातन संस्कृति को बड़ा विकृत कर दिया। वाराह का मतलब होता वर धन अह। वर माने श्रेष्ठ, अह माने दिन। श्रेष्ठ दिन में सत्कर्म किया जाए तो लोभ रूपी हिरणाक्ष का वध होता है। अब सत्कर्म क्या है साहब? ऐसा कौन सा सत्कर्म करना चाहिए? तो महात्म में, भागवत के महात्म में बताया, सत्कर्म सूचको नूनम यान यज्ञो इष्मतो बुधई। यानी भागवत से बढ़कर के दूसरा कोई सत्कर्म नहीं हो सकता। भागवत से बढ़कर के दूसरा कोई सत्कर्म नहीं हो सकता। तो यहां वाराह भगवान के द्वारा हिरणाक्ष का वध हुआ, पृथ्वी को उबारा।